एक फ़िलॉसफ़ी है मायावाद। ये तो जानती होगे मायावाद क्या होता है। बेसिकली शिला प्रभुपाद ने अपने हर पर्पट में मायावाद के अगेंस्ट, एक्चुअली हर पेज पे मायावाद के अगेंस्ट बोला है। ये मायावाद खराब फ़िलॉसफ़ी है। महाप्रभु ने भी कहा मायावाद भाषे सुन ले होए सर्वनाश। ये फ़िलॉसफ़ी सुन लोगे तो ख़त्म हो जाओगे। सो मायावाद है क्या? अब जनरली लोग किसी से पूछो भी मायावाद क्या है तो क्या बोलेंगे? आपके हिसाब से क्या है मायावाद? जनरल लोगों का आंसर ये होगा, आत्मा परमात्मा एक है। मगर एक्चुअली आंसर गलत है ये, क्योंकि ये मायावाद नहीं है फिलॉसफी। ये मायावाद का नया वर्जन है। आत्मा परमात्मा एक है, ये सिद्धांत आजकल के जो मायावादी हैं वो ऐसा कहते हैं। जो अब आपको आजकल मायावादी कहाँ मिलेंगे? शंकरा मठ में, द्वारका, कांची, शंकराचार्य जो होते हैं ना, शंकरा मठ, वो उनकी फ़िलॉसफ़ी मायावाद फ़िलॉसफ़ी होती है। सो वो लोग उनसे पूछो हाँ भी आत्मा परमात्मा है क्या, मगर वो फ़िलॉसफ़ी गलत है। क्योंकि मायावाद क्या कहती है? मायावाद के अनुसार ना आत्मा है और ना परमात्मा है, कुछ भी नहीं है। तो क्या है फिर? सब एक है। निराकार ब्रह्म, निराकार ज्योति जो हर जगह विद्यमान है। ना आत्मा है ना परमात्मा है, ना आप हो ना मैं, ये सब माया है। संसार भी नहीं है, सब माया है। ये मायावाद फिलॉसफी है। सो मायावाद फिलॉसफी के अनुसार कोई नेम्स और फॉर्म नहीं है। उस सिद्धांत में क्या है? ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, कुछ है ही नहीं, सब निराकार है। वो सिद्धांत ये कहता है। तो पंजाब में बहुत निराकार निरंकारी सब चलता ही है सब। तो सब मायावाद का एक वर्जन है, एक सिद्धांत है। सो बेसिकली उनके हिसाब से कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है और कोई चीज़ नहीं है, सब माया है। आप अलग हो, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, मैं ये अलग है, ऐसा नहीं मानेंगे। ये सब माया है, हम सब अलग अलग हैं। ये टेबल है, चेयर है, ये सब अलग है, सब माया है। तो क्या है फिर? उनसे पूछो, एक निराकार ज्योति ब्रह्म जो हर जगह है, बस इतना ही मानते हैं, ठीक है ना? इसको मायावाद कहते हैं। सो अब क्लियर हो गया? सो मायावाद क्या है? मायावाद ना कोई रूप मानेगा ना कोई चीज़ मानेगा, किसी की कोई भी एंटिटी होगी वो नहीं मानेगा, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं मानता मायावाद। सो मायावाद क्या करता है? मायावाद एक चीज़ को और एक व्यक्ति को नहीं मानता, सब चीज़ों को, व्यक्तित्व को ख़त्म करना चाहता है, हर चीज़ को ख़त्म करना चाहता है। सब माया है, सब एक है। क्लियर हो गया? सब निराकार है, बेसिकली सब निराकार है। ये टिपिकल मायावाद है। सो अब आप कहोगे ठीक है, महाप्रभु ने क्या बोला? मायावाद भाषे सुन ले होए, मायावाद फिलॉसफी सुनोगे तो विनाश हो जाएगा। तो आप कहोगे हाँ हम तो बच गए भी, हम तो नहीं है निराकार वालों के साथ, हम तो यहाँ पर हैं कृष्ण के साथ, भक्ति साकार नहीं, हम तो बच गए। मगर एक्चुअली बचे नहीं हो, क्योंकि मायावाद जो है और किसी रूप में अब आ चुका है। सो वो रूप क्या है मायावाद का? और कोई रूप है, मतलब आप बचे नहीं हो, क्योंकि और अलग अलग तरीके से अलग अलग रूपों में मायावाद आ गया है। जैसे भी जैसे इंद्र, जब वो कौन थे, पृथ्वी महाराज का यज्ञ का घोड़ा चोरी करने आए थे हम, तो चोरी करना है इंद्र के रूप में, तो वो पहचान लिया उन्होंने इंद्र को, पीछे पड़ गए, तो इंद्र घोड़ा छोड़ के चले गए। घोड़ा चोरी करने आए थे यज्ञ का, कि यज्ञ संपूर्ण ना हो। फिर वो किसी और रूप में आए हैं, डाकू के रूप में, साधु के रूप में, अलग अलग रूपों में घोड़ा चोरी करना है, मगर लोगों ने पहचान लिया। तो ऐसे मायावाद भी अलग अलग रूपों में आया है, क्योंकि अब तो आप पहचान गए हो निराकार सब एक है, भैया ये अच्छा नहीं है। तो मायावाद ने कहा भैया अब तो किसी और रूप में आना पड़ेगा इसको फंसाने के लिए। तो क्या है मायावाद? वैसे एक्चुअली आपके पूरे हर
हर चीज़ में मायावाद घुसा हुआ है। तो मैं आज हम बात कर रहे थे, ये जो घर है, जितने भी घर बने हुए हैं, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर मायावाद है पूरा। जिस घर में आप रह रहे हो वो पूरा मायावाद है। क्यों? क्योंकि लोग घर बनाते हैं, हाँ भी ठीक है, घर कैसे बनाए? जिसमें सनलाइट आए, जिसमें एयर हो, बड़े बड़े रूम हो, ऐसे घर बनाते हैं ना। मगर एक्चुअली मायावाद है। क्यों? क्योंकि जो बनाने वाला है उसको सिर्फ स्पेस, लाइट, वेंटिलेशन उससे मतलब है, उसको आदमी से मतलब नहीं है कौन रहेगा वहाँ। उस व्यक्ति के मूड के अनुसार भी घर बनना चाहिए, उसके पसंद के अनुसार नहीं, जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। सिर्फ सुंदर घर बनाने से क्या होगा? सुंदर घर बनाने से कुछ नहीं होगा, लाइट और हवा आने से कुछ नहीं होगा। वो आर्किटेक्ट ने जब घर बनाया तो आपके लाइफ के बारे में थोड़ा ना पूछा, कुछ पूछा था? नहीं पूछा। मतलब अपने प्लान देखा है, ये बना दो और बना दिया। उसको आपसे, व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, उसको घर से मतलब है। उसने क्या किया अल्टीमेटली? उसने व्यक्ति को हटा दिया पिक्चर से, नहीं यही किया है ना? उसने एक आकार, एक व्यक्ति को हटा दिया। क्या बना दिया? सब कुछ निराकार बना दिया। व्यक्ति हटाओ, मायावाद व्यक्ति हटाता है। चिढ़ है मायावाद को लोगों से, व्यक्तित्व से। नहीं भैया हटाओ। उसने हटा दिया और घर बना दिया। अब उसने देखा ही नहीं कि भैया, उसने व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं लिया। कौन लेता है व्यक्ति का? आपको घर वालों का इंटरव्यू लेता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपकी मेंटालिटी क्या है। अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे बनाना है अपने लिए घर, तो आर्किटेक्ट के पास जाऊँगा, बना दीजिए, तो वो हाँ स्पेस लाइट बना देगा। मगर उसको मुझसे पूछना चाहिए कि उसको पहले ये कंसिडर करना चाहिए कि मैं सेंट हूँ। उससे डिज़ाइन बिल्कुल अलग हो जाएगा। मेरी प्रेफरेंसेस अलग हैं, मेरा मूड अलग है। सिर्फ व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है आजकल किसी को। ठीक है, बना दो। वो पूरा मायावाद है। आर्किटेक्ट पूरी ब्रांच मायावाद हो गई। जिस घर में रह रहे हो पूरा मायावाद है। देख रहे हो अब क्या क्या हो रहा है एक्चुअली। फिर हम पार्क में गए, पार्क में झूले पूरा मायावाद है। आप देखो जिम, वो पार्क में बने नहीं रहते एक्सरसाइज करने वाले, और वो ये जिम भी हमारा जो जाते हैं, पूरा मायावाद कॉन्सेप्ट ही है। क्योंकि जिम में किसी को व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, उसको किससे मतलब है? उसकी मसल से। मसल्स बनानी है बस, और शरीर बनाना है। उसको आत्मा से और व्यक्ति से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको। पूरा मायावाद है ये। दैट्स ऑल। उसकी मसल्स, उसकी पावर, दैट्स ऑल। व्यक्ति का चाहे माइंड खराब हो रहा है, चाहे माइंड सही हो रहा है, डजेंट मैटर एक्चुअली। या वो एक्सरसाइज करके उसका रजोगुण बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, सतोगुण हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। मसल बनानी। और तो अब और झूले हैं जैसे पार्क में, पूरा मायावाद है। क्या झूले क्या है? झूले बना दिए, बच्चे हम गए थे पार्क में, बच्चे झूल के चले गए। ये पूरा मायावाद है। क्यों मायावाद है बताना? क्यों है मायावाद? क्योंकि झूले बनाने वालों को बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। उसको सिर्फ इससे मतलब है कि इस पर झूलेंगे तो मज़ा आना चाहिए, इतना ही है ना। उन्हें झूले बना दिए, बच्चों से कोई मतलब। बच्चों से मतलब होता तो ऐसे झूले बनाता जिसमें कुछ सीखने को भी मिलता। क्योंकि ये बच्चे का सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी माइंड मैच्योर करना, बड़ा हो रहा है ना, वो सीख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, बस मज़ा है। इसलिए मैं बता रहा था, जापान में आप जाओगे, जापान में ऐसे झूले नहीं होते। ऐसे झूले जापान में कैसे झूले होते हैं? जापान में पार्क में जाओगे तो वहाँ पे वो लगा होता है एबैकस। एबैकस पता क्या होता है? मोती नहीं होते जैसे सीखते हैं वो मैथमेटिक्स, बच्चे वहाँ पार्क में जाके वो खेल रहे होते हैं। या झूले कैसे होते हैं? बैलेंस वाले होते हैं। जैसे गोल सा होगा, उस पर खड़े हो गए तो ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बच्चे को लाइफ में बैलेंस करना आएगा। तो जो झूले के पीछे भी कुछ ना कुछ बच्चे के कल्याण के बारे में सोचा जा रहा है, सिर्फ मज़े के बारे में नहीं सोचा जा रहा। पूरा मायावाद है, पूरी सोसाइटी मायावाद है। हर चीज़ क्यों बनाई गई है? मज़ा है बस।
वो व्यक्ति भाड़ में जाए, चाहे वो चरित्र में आगे बढ़े चाहे ना बढ़े, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, कोई मतलब नहीं है, मज़ा आना चाहिए। पूरी सोसाइटी मायावाद पे बेस्ड है, इम्पर्सनलिज्म, समझे? पूरा कॉर्पोरेट मायावाद है। क्या आदमी से थोड़ा ना फ़र्क पड़ता है, हायर और फायर काम हो रहा है थोड़ी, क्या तो गेट लॉस्ट। आदमी से कोई मतलब नहीं, चाहे उसको जीवन बर्बाद हो जाए, चाहे कुछ काम करने को मिले ना उसको, हमें क्या मतलब है? पूरा मायावाद है। साइंस पूरी मायावाद है। साइंस को व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, साइंस को ऑब्जेक्टिविटी से लेना देना है। साइंस क्या है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। व्यक्ति का कोई रोल ही नहीं है वहाँ। व्यक्ति से वो हो ना हो, भैया ऐसे तो ऐसे ही होगा। पूरा मायावाद है साइंस। हमारे रिलेशनशिप्स पूरे मायावाद है। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में रह रहे हैं, उन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, उनको बस अपने मज़े से मतलब है, उसको अपने मज़े से मतलब है, तभी तो डाइवोर्स हो रहा है। पूरी मैरिज, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब मायावाद पे बेस्ड है। सब कुछ इम्पर्सनलिज्म है। मायावाद इम्पर्सनलिज्म के रूप में आया है इस संसार में। इम्पर्सनलिज्म समझते हो? कैसे कहेंगे हिंदी में? इनको एक सिंपल टर्म चाहिए, वैसे निर्विशेषवाद ठीक है। इम्पर्सनलिज्म नहीं कोई और, हाँ निराकार निर्विशेषवाद है, बट एक सिंपल वर्ड चाहिए। इम्पर्सनलिज्म कैसे कहेंगे? मतलब पूरा समाज इस चीज़ पे बेस्ड है। पूरे समाज में लोगों को, जो समाज बनाने वाले लोग हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। पॉलिटिशियंस कुछ लेना देना है लोगों से, हमारा पैसे मिल जाए काफ़ी, भाड़ में जाए लोग। ये इम्पर्सनलिज्म ही तो है। ये इम्पर्सनलिज्म ये एक तरह से नया वर्जन है निराकारवाद का। सो हम सब ऐसे ही जी रहे हैं। हम सब इसलिए बच्चों को पेरेंट्स के प्रति कोई उत्तरदायित्व समझ ही नहीं आ रहा। हमारा मतलब हो गया उसका काफ़ी, हमें क्या लेने देना किसी से। तभी लोग फेसबुक पे बैठे रहते हैं, इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, हमें क्या लेने देना किसी से। ये पूरी सोसाइटी एक्चुअली मायावाद सिद्धांत पे रन कर रही है। इसलिए महाप्रभु ने बोला मायावाद भाष्य सुन ले। तो मायावाद कहाँ नहीं है? क्या मायावाद से बचे हो क्या? क्या आप केवल निराकारवादियों के पास नहीं गए तो क्या बच गए क्या? आप मायावाद से घिरे नहीं हुए, मायावाद में जी रहे हो। महाप्रभु ने तो बोला है मायावाद सुनने से बर्बाद हो जाता है आदमी। यहाँ तो मायावाद जी रहे हो आप लाइफ में हर क्षण, तभी तो बर्बाद है हम। तो कई डिवोटीज हमसे पूछते हैं प्रभु जी हमें मायावाद पढ़नी चाहिए। महाप्रभु ने तो मना किया पढ़ने को। मेरा आंसर होता है पढ़ना क्या, तुम तो जी रहे हो, जी रहे हो, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है मायावाद समझने के लिए कि हम मायावाद ही जी रहे हैं, हम ही मायावादी हैं, ये समझने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कोई व्यक्ति पूछेगा ना यार कि प्रभु जी हमें हमें क्या कहते हैं उसको, एक चोर ने किसी से पूछा कि यार हमें चोरी कैसे करते हैं उस पर किताब पढ़नी चाहिए। तो पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए। चोरी करने से क्या फल मिलता है, वो किताब पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए, तभी तो उसको पता लगेगा चोरी बंद करनी है। अरे इसको पता ही नहीं लगेगा, चोरी करता रहेगा। सो मायावाद आप वैसे चोर चोरी करता है, जो चोरी करता है उसको चोर कहते हैं, जो मायावाद में जीता है उसको मायावादी कहते हैं। हम सब क्या हैं? मायावादी हैं। तो मायावाद का अंतिम फल क्या होगा वो हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? मायावाद क्या है वो भी तो पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? तभी तो पहचानेंगे हम ही खुद ही हैं मायावादी रहे। हम तो सोच रहे थे बहुत लोग वो बैठे हैं, हम खुद ही हैं, तभी हम बच पाएंगे। दैट्स द आइडिया। महाप्रभु ने कहा मायावाद सुनने से सर्वनाश हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मायावाद से कन्विंस मत हो, मायावादी लाइफस्टाइल मत जियो, तो बचोगे संसार में। सो क्या करें फिर? क्लियर हो गया? ये तो क्लियर हो गया सबको। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या है सब? हम सब निराकारवादी मायावादी है। मायावादी कहेंगे निराकारवादी समझ लो बस एक तरह से, नियो निराकारवादी, नियो हाँ नए रूप में निराकारवादी हम लोग। कृष्णा कॉन्शियस कर रहे हैं मगर है निराकारवादी।
सो डिवोटी में भी ऐसे ही है, हम भी कौन से दूध के धुले हैं, हम भी तो वैसे ही हैं सब। अब वो बंदा जो कुकिंग कर रहा होता है उसको प्रसाद बनाने से मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ये कोई मतलब नहीं है, जैसे कोई कुकिंग कर रहा है उसको ये मतलब नहीं है कि वैष्णव क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, आज बना दो दे दो, हमने बना दिया खाना पड़ेगा। सब जगह ऐसे ही होता है, यहाँ भी ऐसे ही है, कुछ भी बना दो खाना पड़ेगा। ये मायावाद है, ये मायावादी हो, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं है वैष्णवों से कि वो क्या खाना चाहते हैं। इम्पर्सनलिज्म है ये, इट्स ऑल इम्पर्सनलिज्म। हो सकता है आप बैरागी हो मगर दूसरे क्या है, आप अपने हिसाब से थोड़ी ना तोल सकते हो सबको, वो मायावाद है। अपने हिसाब से दूसरों को तोलना भी मायावाद है। दूसरे क्या चाहते हैं आपको कंसिडर करना पड़ेगा, आफ्टर ऑल सब पर्सन है। अगर प्रैक्टिकल होगा तो बनाएंगे, ऑफ कोर्स आई मीन टू से, अगर इम्प्रैक्टिकल है तो नहीं बनाएंगे, बट एक कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो कुकिंग कर रहे हैं, हाँ भाई ना वैष्णव से मतलब है, भगवान से मतलब है नहीं मतलब है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। करना क्या है, कुकिंग। क्यों? क्योंकि सेवा है। इसको बोलते हैं मायावाद, इसको भक्ति नहीं बोलते, मगर आपको लग रहा है भक्ति है। अब आप देख रहे हो, अगर आपने मायावाद नहीं पढ़ा होगा तो आपको लगेगा मैं भक्ति कर रहा हूँ, मगर एक्चुअली आप मायावादी हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। सो मायावाद छुप के भी आता है, कहीं ना कहीं छुप के भी आ जाता है। कुकिंग कर रहे हैं, चलो अभी वैष्णव से मतलब नहीं है, भगवान से भी कौन सा मतलब है, क्योंकि बना तो थर्ड क्लास ही रहे हो। क्यों बना रहे हो थर्ड क्लास? अरे खाना ही तो है, आपको खाना है, भगवान को क्या खाना है वो बताओ ना। आपको कोई मतलब नहीं है भगवान से, ये आंसर मिलता है। जितने भी मंदिरों में जाओ सब ये आंसर मिलता है, क्योंकि कुकिंग का मन तो करता नहीं किसी का, वेस्ट लगती है एक्टिविटी। मगर किसके लिए कर रहे हो, क्वेश्चन ये है, भगवान के लिए। सो भगवान के लिए कर रहे हो, अगर उनसे कुछ मतलब है तो अच्छा बनाओगे, मतलब नहीं है तो कुछ भी घास फूस बना के, सिंपल बना के, वहाँ प्लेट को चेप के, घंटी बजा के, निकाल के वैष्णव के सामने फेंक के खा लो, चले जाओगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको मायावाद, इसको निराकारवादी बोलते हैं। आपको किसी व्यक्ति, ना सुप्रीम पुरुष से मतलब है ना वैष्णव पुरुष से, आपको पर्सन से कोई मतलब ही नहीं है। इसको मायावादी बोलते हैं, इसको निराकारवादी बोलते हैं। सो अल्टीमेटली क्या है, और जब अब संडे प्रोग्राम होता है हमारा, नहीं सब जगह इस्कॉन में कुकिंग तो करते ही हैं। कुछ क्या बना रहे हैं, आज हम पनीर बनाएंगे, पनीर ही बनता है ना इस्कॉन में, पनीर पनीर आज पनीर बनेगा, राजमा बनेंगे, छोले बनेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये नहीं कि पनीर राजमा छोला बन रहा है, क्वेश्चन ये है कि जो आ रहे हैं उनको क्या चाहिए। दैट्स द आइडिया। पर्सन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना आपको, लोगों को, उनको क्या चाहिए। अब अगर आप अमेरिका में हो तो अमेरिका में अमेरिकन्स आएंगे, उनको क्या चाहिए? उनको नहीं चाहिए ये सब पनीर छोले वो सब, उनको प्रॉब्ली चाहिए बॉइल्ड चीज़ें, यू नो, विथ सॉसेस। जो पब्लिक आएगी, पब्लिक आएगा ना, डिवोटी नहीं, उनको ये अच्छा लगता है, ठीक है, उनके लिए बनेगा, पास्ता बनेगा, ओके दे लाइक। और उसके बाद और क्या बनाते हैं वो लोग, पास्ता और ब्रेड बनाएंगे, उनको अच्छा लगता है। हमारे इस्कॉन में क्या है, कभी कभी आप जाओ यूथ प्रोग्राम में, क्या बनाते हैं लोग, क्या बनता है, नूडल्स, है ना। आप भी नूडल बनाते हो, बस नूडल बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, पास्ता बनाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं नूडल पास्ता बन रहा है, क्वेश्चन ये है कि जो लोग आ रहे हैं उनको क्या चाहिए। आप कहोगे उनको तो नूडल पास्ता और मोमोज ही चाहिए, तो हम बनाएंगे, बना सकते हो अगर उनको चाहिए, डजंट मैटर। बट क्वेश्चन ये भी है कि भगवान को क्या चाहिए, क्वेश्चन ये भी एग्जिस्ट करता है, ये क्वेश्चन है। सो अब भगवान को क्या पसंद है वो भी तो क्वेश्चन है एक। सो जब आप लोगों को कंसिडर करके बनाओगे तब वो पर्सनलिज्म आएगा, तब वो निराकारवाद नहीं होगा। अब संडे को लोग कॉन्ग्रीगेशन में आते हैं, पनीर मटर ये बना दो, सॉस बना दो, हो गया, बट
ये ठीक है, ओके। इंडियन कम्युनिटी में तो चलो ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन इनफ, आप बना सकते हो। मगर और भी कंसिड्रेशंस है, जो बनाने वाला है उससे पूछना पड़ेगा ये तो क्यों बना रहा है। उसका आंसर होगा मेरी सेवा इसलिए कर रहा हूँ, आंसर तो यही होगा ना, सेवा मेरा इसलिए कर रहा हूँ। उसके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि लोग आएंगे, अगर है तो बहुत अच्छा है, वो इन जनरल नहीं होता। इस जो पब्लिक में जो इस बनाते हैं कौन में जनरल एट लार्ज कहाँ होता है, बस बनाते रहते हैं अपना। लोग आएंगे, उनको हम क्या दे सकते हैं, कैसे हम अच्छा सर्व कर सकते हैं उनको, दैट्स द आइडिया। तो आप उनके बारे में कुछ सोच रहे हो, और कैसे हम उनको सर्विस करें कि उसके साथ साथ उनको कुछ सीखने को भी मिले, ये भी आइडिया है। तभी तो कंसर्न है हम उनसे, हम उसको खाना थोड़ा ना खिला रहे हैं, हम उसको खाना खिलाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं उसको प्रसाद देने के लिए, और उसको हमको सिखाने के लिए उससे, है ना। सिर्फ लेक्चर से थोड़ा ना सिखाया जाता है, हर चीज़ सिखाया जाता है। सो वो भी कंसिड्रेशन होनी चाहिए प्रसाद बनाने में। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स। सो इसलिए चलो एक मायावादी, मेरी चैंटिंग भी मायावादी है। हरे कृष्ण भगवान से कोई मतलब नहीं है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान से मतलब इसलिए नहीं क्योंकि मन ही नहीं लग रहा, मतलब होता तो मन लग जाता। तो हम भगवान का नाम तो ले रहे हैं मगर है हम निराकारवादी अंदर से, मायावादी। कोई लेना देना नहीं, बस अपनी माला कंप्लीट कर लो। सो भक्त भी कौन से कम मायावादी है, नहीं, हम भी कौन से कम निराकारवादी हैं। हम बोलते नहीं हम निराकारवादी हैं, जो निराकारवादी है वो तो निराकार बोलते ही हैं, हम बोलते नहीं हैं मगर हैं वही अंदर से। भक्तों से कुछ लेना देना नहीं है हमें, ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत हो, थोड़ा बहुत होगा, चलो भी मेरा दोस्त है ये, या वो प्रीचिंग करने गए, ठीक है भाई हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचारक होते हैं प्रचार कर रहे हैं, वो डिवोटी बन जाएं। डिवोटी नहीं बने तो हमें क्या लेना देना, डिवोटी बन भी गए तो उनको उठाना कैसे है उसके बारे में हमें क्या सोचना। लेक्चर देते रहते हैं बस, उनको अपने आप बढ़ जाएंगे आगे। इसको मायावाद कहते हैं, इसको मायावाद कहते हैं, इसको निराकारवाद कहते हैं। अपने आप हो जाएगा, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। सो एक तरह से मायावादी हो गया, डजंट मैटर। वो प्रचारक सोच ही नहीं रहा कि उन लोगों को उठाए कैसे। वह लेक्चर देते रहो, एक लेक्चर दो लेक्चर, लेक्चर चलता जा रहा है, मगर वो व्यक्ति सोच नहीं रहा कि उसको ऊपर कैसे उठाना। उसमें मेहनत लगती है, वरना आप लेक्चर जाके देते रहो वो तो चलो चलता रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तभी तो आपके, मैं कल पूछ रहा था आपके वहाँ सूद क्या, मिस्टर सूद थे ना, सूद, तभी मैं पूछ रहा था कि बोलना क्या है। और मैं हमेशा सोचता हूँ प्रोग्राम में बोलना क्या है, क्योंकि अब मुझसे बोला जाता है कोई भी लेक्चर रैंडम हो, मगर अब वो तो मैं बोल दूंगा, फिर कोई और बोल के बोल देगा, कोई और बोल के बोल देगा, सुनने वाले का क्या हो रहा है। क्वेश्चन अब बहुत बड़ा उठता है। आपका तो कर्तव्य हो गया, आप बोल के आते गए, जाते गए जाते गए, कुछ लोग अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो लोग हैं। बाकी लोगों क्या होगा, तो आपको सोचना पड़ेगा करना क्या है अब। इसलिए कभी कभी मैं प्रोग्राम्स में आता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं लेक्चर नहीं देता, देखा है आपने, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कभी कभी। क्वेश्चन आप बताओ मुझे, कि इससे उनका दिमाग खुले और वो आगे बढ़े, उनके डाउट्स क्लियर हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट यू सी, मैं बता रहा हूँ कि मायावाद हर जगह घुसा हुआ है। ऐसा नहीं है प्रचारक को कुछ तो लेना देना ही है, प्रचार करने जा रहे हैं, बट पूरी तरह नहीं है। तो कहीं ना कहीं मायावाद का मिश्रण भी है वहाँ। शीला प्रभुपाद को लेना देना था सिर्फ जिसको प्रचार कर रहे हैं, नहीं पूरे संसार से। तभी वो आइडिया सोच रहे थे कैसे लोगों का कल्याण हो, तभी वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया लेके आए, गोविंदा का आइडिया लेके आए, बहुत सारे आइडियाज़ लेके आए। इसी वो उठाने के लिए आइडियाज़ लेके आ रहे थे। सो हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर, आइडिया कुछ नहीं है। हमने लेक्चर प्रिपेयर कर लिया, वो बोल के आएंगे, दूसरा प्रिपेयर हो गया वो बोल के आएंगे, तीसरा हो गया वो बोल के आएंगे। उससे दुनिया नहीं बदलती, ना उससे किसी का कल्याण होता है। ये मायावादी एक सेंस में, मायावाद मिश्रण है, ये मिक्स्ड, यू सी। तो हमें मायावाद से, तभी महाप्रभु कह रहे हैं मायावाद को पहचानो, क्योंकि अलग अलग रूप लेके आ चुका है वो, और भक्तों के समाज में भी घुस चुका है मायावाद।
और जब तक मायावाद फिलॉसफी से हम कंटेमिनेट रहेंगे तब तक भगवान के पास नहीं पहुंच सकते हम, असंभव है। क्लियर हो गया? सो एक जस्ट आपको थॉट दिया मैंने, इस पे सोचना ध्यान से। और अब आप इस दृष्टि से देखोगे ना, पूरा संसार ही मायावादी है। सब आके पड़ोसी सब मायावादी हैं, सब भोगी तो है ही, मगर अब एक और ऐड हो गया, मायावादी मायावादी बन गई, भोगी है मायावादी, निराकार। उनको क्या, आपके पड़ोस में उसको क्या लेना देना आपसे, किसी से क्या लेना देना, अपने घर में पड़ा हुआ है, को लेना देना ही नहीं है भाई। चलो ठीक है, वो निराकार की तरह तो रह रहा है, और क्या कर रहा है। ना बच्चे को मम्मी पापा से लेना देना है, ना हस्बैंड को वाइफ से, ना वाइफ को हस्बैंड से, चल रहा है भैया, इसी तरह चल रहा है, बिता रहे हैं लाइफ, ऐसी ही चलती है दुनिया। सो दुनिया है, इसको मायावाद कहते हैं।